उसने 2-3 बार पुकारा, रमा रमा, पर कोई जवाब नहीं। हूँ, अब ये भी कोई शमिया सोने का? वह मन ही मन बड़बड़ाया और किचन की तरफ चल दिया। वहाँ देखा कि रमा ने गर्मा गर्म नाश्ता तैयार कर रखा था। सांभर और इडली बनकर तैयार थी। कमाल है, कब बनाया नाश्ता? वह सोचने लगा, तभी उसे याद आया कि रति का फ़ोन आया था और वह बात करता करता छत पर चला गया था। उसने फ़ोन उठाकर कॉल टाइम चेक किया, 1 घंटा 10 मिनट। उसने हंसकर गर्दन हिलाई और मुस्कुराते हुए अपना नाश्ता लेकर टेबल पर आ गया। रमा ने लस्सी बना कर रखी थी। उसने बस एक घूंट पिया ही था कि भीतर से रमा की आवाज़ आई, मनोज, मेरे फिर से तीखा पीठ दर्द शुरू हो गया है। मैं दवा लेकर सो रही हूँ। फ्रिज से नींबू की चटनी ज़रूर ले लो। हाँ हाँ, बिल्कुल खा रहा हूँ, कहकर मनोज ने उसको आश्वस्त किया और चटकारे ले ले कर इडली सांभर खाता रहा। वह मन ही मन बुदबुदाया, चलो कोई बात नहीं, अगर सो भी रही है तो क्या हुआ, कम से कम सुबह रात थाली तो लगी मिल ही रही है। बाकी अपनी असली ज़िंदगी में रति जिंदाबाद। अपने आप से ये कहकर मनोज नींबू की चटनी का मज़ा लेने लगा। समय देखा, दोपहर के 11:45 बज रहे थे। अब उसे तुरंत फैक्ट्री के लिए निकलना था। उसने जैसे ही कार की चाबी उठाई, उस आवाज़ से चौकन्नी होकर रमा ने कहा, बाय मनोज, हैव ए गुड डे। बाय रमा, टेक केयर। चलता चलता वह बोलता गया और सोचता भी रहा कि कमाल की नींद है इसकी। मनोज कभी अपनी आंखें फैलाकर तो कभी होठ सिकोड़कर सोचता रहा, पर इस समय न वह भीतर जाना चाहता था और न ही उसकी कमर में हाथ फिराकर कोई दर्द निवारक मलहम लगाना चाहता था। उसने खुद को निरपराध साबित करने के लिए अपने सिर को झटका दिया और सोचा कि अब ये सब ठेका उसने ही तो नहीं ले रखा है। बाहर के काम भी करो रोजी रोटी के लिए, बदन तोड़ो और घर आकर रमा के दुखते बदन में मलहम ही लगाओ। ये सब एक अकेला कब तक करे? मनोज खुद अपना वकील और जज भी दोनों ही बन रहा था, पर सच बात तो ये थी कि वह यह सब नहीं करना चाहता था और जल्दी से जल्दी रति का चेहरा देखना चाहता था। गाड़ी निकालकर मनोज फैक्ट्री के रास्ते पर था। मोबाइल पर नज़र डाली तो उसमें रति का संदेश आ रहा था। वह हंसने लगा, कम से कम यह रति तो है उसकी ज़िंदगी में। चलो रमा अब 50 की उम्र में बीमार है, अब साथ में है, जैसी भी है, पर निभ ही जाती है। जीवन चल ही रहा है। यूं भी पूरे दिन में मनोज का रमा से पाला ही कितना पड़ता है। पूरे दिन तो रति साथ रहती है, जब वह नहीं रहती तब उसके लगातार आने वाले संदेश रहते हैं। रति है तो ऐसा लगता है जीवन में आज भी ताजगी ही ताजगी है, बाहर ही बाहर है। एक लॉटरी जैसी रति उसको कितनी अजीज थी। पिछले 3 महीने से रति उसके साथ थी। रति अचानक ही उसके सामने आ गई थी। वह अपनी फैक्ट्री के अहाते में पौधे लगवा रहा था, तभी वह गेट खोलकर आ गई। वह रति को देखकर ठिठक गया था। ऐसे तीखे नैनक्स, इतनी चुस्त पोशाक और हंसता मुस्कुराता चेहरा। वह आई और आते ही पौधारोपण की फ़ोटो खींचने लगी तो मनोज को लगा कि शायद प्रेस से आई है। और यूं भी पूरी दोपहर उसकी खिलौना फैक्ट्री में लोगों का तांता लगा रहता था। कभी कभी शिशु विकास संस्थान तो कभी बाल कल्याण विभाग, कभी एक गैर सरकारी संगठन तो कभी वो समूह, ये सब लगा रहता था। मनोज ने रति को भी सहज ही लिया। पौधारोपण होते होते शहर के लगभग 10 अखबारों से रिपोर्टिंग करने वाले प्रतिनिधि आ गए थे। मनोज ने देखा कि रति कोई सवाल नहीं पूछ रही थी। वह बस यहाँ वहाँ इधर उधर घूम रही थी। बल्कि रति ने चाय कॉफ़ी नाश्ता कुछ भी नहीं लिया था। आई होप कि दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए बाय।